नमस्कार दोस्तों, मैं मुरारी शर्मा स्वागत करता हूं आपका एमएसआई की मास्टर जी क्लासेस में। तो आज हम सीखते हैं बैंकिंग के कुछ टॉपिक। जैसे यहाँ गेटवे ऑफ टेली पर बैंकिंग ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें हम लोगों ने पहले चेक प्रिंटिंग सीख चुके हैं, चेक रजिस्टर के बारे में देख चुके हैं। पोस्ट डेटेड समरी को हम थोड़ा स्किप करते हैं, बाद में देखेंगे। उससे पहले हम देखते हैं डिपॉजिट स्लिप और पेमेंट एडवाइस। डिपॉजिट स्लिप और पेमेंट एडवाइस एक्चुअल में होती क्या है? डिपॉजिट स्लिप का मतलब होता है कि आप अपने बैंक अकाउंट के अंदर जब पैसा आता है आपके बैंक अकाउंट में, तो उसको हम डिपॉजिट स्लिप के थ्रू देख सकते हैं। और पेमेंट एडवाइस का मतलब होता है कि आपने अगर किसी भी पार्टी को पेमेंट किया है तो उसको आप उसका प्रिंट आउट देके और उसको एक स्टेटमेंट के रूप में एक पेमेंट एडवाइजरी दे सकते हो कि आपने इस चीज का पेमेंट उसको कर दिया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इन दोनों ऑप्शंस को किस तरीके से यूज करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इनके लिए कुछ एंट्रीज पास करते हैं, ताकि आपको ये भी पता चलेगा कि किस तरीके की एंट्री से कौन से ऑप्शंस एक्टिव होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं F4। सबसे पहले हम F4 की प्रेस करेंगे और जो भी बैंक होगा उसमें पैसा डिपॉजिट करेंगे। जैसे हमारे पास बीओबी बैंक है। अब इस बीओबी बैंक के अंदर हम पीएनबी बैंक से पैसा ट्रांसफर करते हैं और मैंने 1500 रुपये ट्रांसफर किए हैं यहाँ, और इसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ। तो बीओबी बैंक के अंदर पैसा आया है पीएनबी बैंक से। तो यहाँ हम देखते हैं, सबसे पहले बैंकिंग में जाते हैं ऑप्शन में, और यहाँ डिपॉजिट स्लिप में जाते हैं और यहाँ पर बीओबी बैंक को ओपन करते हैं, क्योंकि इसके अंदर पैसा आया था। ये रे 1500 रुपये की एक एंट्री है इसके अंदर। इसको हम पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। स्पेस बार क्लिक करके आप इसको पहले सेलेक्ट करें। ध्यान रहे सेलेक्ट करना जरूरी है, नहीं तो ऑप्शन काम नहीं करेगा। अब जैसे ही हमने इसको सेलेक्ट किया, इसके बाद हम प्रिंट देते हैं। प्रिंट की शॉर्टकट की यहाँ पर ओल्ट के साथ पी दी है। अगर किसी भी की के नीचे सिंगल अंडरलाइन तो ओल्ट होता है, डबल अंडरलाइन है तो कंट्रोल होगा, और कोई अंडरलाइन नहीं है जैसे यहाँ पर, तो ये डायरेक्टली प्रेस किया जाएगा। तो अभी हम यहाँ ऑल्ट पी भी प्रेस कर सकते हैं, लेकिन करंट प्रिंट की जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल के साथ पी है। ऑल्ट पी से प्रिंट ऑप्शन ओपन होगा। यहाँ कंट्रोल पी किया, उसके बाद यहाँ पर 3 ऑप्शन है। प्रिंट से डायरेक्ट प्रिंट निकलेगा, प्रीव्यू से हम पहले देख सकते हैं, कॉन्फ़िगर से हम इसकी सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। पहले हम जाएंगे कॉन्फ़िगर के अंदर और यहाँ पर एक बार शो मोर कर लेंगे। और यहाँ देखो आपका प्रिंट चेक डिपॉजिट स्लिप यस हो रहा है, और डेट वेट आ रही है आपकी, ठीक है। यहाँ कन्फर्म यस है। उसके बाद प्रीव्यू को देखेंगे, यहाँ पर इसको कंफर्म कर लेना है कॉन्फ़िगर में जाके, यस है या नो है, तो यस है। अभी हमें इसको एंटर प्रेस करना है, और जूम करने के लिए शॉर्टकट की होती है कीबोर्ड से F4 की प्रेस करेंगे आप। यहाँ देखें आप, बैंकर्स कॉपी जैसे हम जमा कराते हैं पैसे, तब भी हमारे पास 2 कॉपीज होती है। एक कस्टमर कॉपी होगी, आपका जो बैंक का नाम है जिसमें पैसा गया वो बीओबी बैंक है, और जो एमएसआई है वो आपका अकाउंट होल्डर का नाम है। यहाँ पर चेक का या डीडी का नंबर डालते तो वो भी शो हो जाता, ठीक है। रिसिप्ट फ्रॉम किससे रिसिप्ट हुआ है, तो पार्टी का नाम लिखा हुआ है यहाँ पर। अब हम दूसरा देखते हैं एडवाइजरी। एडवाइजरी के अंदर पहले हम किसी पार्टी को पेमेंट करते हैं। जैसे हमें पता है F5 की प्रेस करते हैं पहले पेमेंट के लिए। हमें पता है यहाँ पर हम बीओबी बैंक से या किसी से पेमेंट कर रहे हैं। पार्टी का नाम क्या है हमारा, यहाँ पर शाम है। तो शाम को हम पेमेंट करते हैं 8500 रुपये का, और एंटर कर देते हैं, इसको एक्सेप्ट कर देते हैं। अब देखते हैं, हम एस्केप करके इसको बैंकिंग में जाते हैं और पेमेंट एडवाइजरी पे जाते हैं, और पेमेंट एडवाइजरी हम शाम की निकालते हैं। यहाँ पर ये देखो एक एंट्री हमें शो हो रही है 8500 रुपये की। इसको भी पहले हमें सिलेक्ट करना होगा और कंट्रोल के साथ पी मतलब प्रिंट देंगे हम यहाँ पर। और उसके बाद देखेंगे यहाँ पर पहले हम कॉन्फ़िगर में जाएंगे और शो मोर कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको पेमेंट एडवाइजरी की डेट दी हुई है, तो हम एस्केप करते हैं इसको और इसको प्रिंट करते हैं। प्रिंट करने के बाद जूम करने के लिए F4 की को प्रेस करेंगे। यहाँ देखें आप पेमेंट एडवाइजरी दे रहे हैं, किसको, शाम को भेजा आपने। ये डियर शाम प्लीज फाइंड बिलो द पेमेंट डिटेल्स, जो हम पेमेंट की हमने वो हम डिटेल आपको दे रहे हैं, आप अपना चेक कर ले। यहाँ पर अगर हम इसको जो पेमेंट किया उसका चेक नंबर डालते हैं, जैसे अभी यहाँ पर चेक नंबर वगैरह नहीं आ रहा है, यहाँ खाली डेट आ रही है। अभी मैं करके बताऊंगा चेक नंबर भी कैसे आता है। और हमने इशू क्या किया, बीओबी बैंक का चेक किया जो आकी 8500 का है। इससे उसको रिमाइंडर हो जाएगा कि हम, और कंफर्मेशन हो जाएगा कि हमने पेमेंट कर दिया है। एक बार हम यहीं से एंट्री को ओपन करके, और जहां पर चेक का नंबर है, इंस्ट्रूमेंट नंबर बोलते हैं हम चेक नंबर, तो उसको हम डाल के देखते हैं। जैसे यहाँ आया हमारे सामने, हमने डाल दिया यहाँ
ठीक है, 15 15 15 और इसको हम एक्सेप्ट करते हैं। अब हम एडवाइजरी निकालते हैं, पहले सेलेक्ट करते हैं और कंट्रोल के साथ में P प्रेस करते हैं प्रिंट के लिए, और कॉन्फ़िगर तो कंफर्म है ही हमारा। प्रीव्यू देखते हैं और F4 से हम इसको जूम करते हैं। अब यहाँ देखो आपका इंस्ट्रूमेंट नंबर लिखा आ रहा है 15 15 15। तो इस तरीके से आप पेमेंट एडवाइजरी का प्रिंट निकाल सकते हैं, जो कि आपका यूटिलिटीज के अंदर, गेटवे ऑफ टेली पर यूटिलिटीज के अंदर बैंकिंग ऑप्शन के अंदर आपको मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे पोस्ट डेटेड समरी या पोस्ट डेटेड चेक होता क्या है। बैंक रिकॉन्सिलेशन भी देखेंगे हम, बैंक रिकॉन्सिलेशन क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। ये रेयर केस में बड़ी बड़ी फर्म्स में यूज किया जाता है, डिपॉजिट स्लिप निकालना या पेमेंट एडवाइजरी, लेकिन आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक बार हमें सीखना चाहिए, जो भी नया टॉपिक हमारे सामने आया आगे अगर काम आता है तो उसको हम रिवाइज करके वापस कंफर्म कर सकते हैं। तो आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, और वेट करें नए टॉपिक का। थैंक यू।